हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं स्टेथोल्डर्स। वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, एमसीक्यूज़ भी अराइज होते हैं उन चीज़ों से। तो जैसा कि थंबनेल में सबको दिख गया होगा, नाम तो हम एक्सपोज पहले से ही कर देते हैं, कोई सरप्राइज़ तो होता नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हीमोग्लोबिन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आरबीसी के बारे में डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, शेप, मॉर्फोलॉजी एंड सब कुछ। ठीक है, तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उस वीडियो का, तो प्लीज़ वहाँ से देख लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हीमोग्लोबिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हीमोग्लोबिन को एच बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एच बी, हीमोग्लोबिन को एच बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल बी लिख लिया है, तो डोंट माइंड। हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज ए कलरिंग मटेरियल। छोड़िए इन सब चीज़ों को। जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक पिगमेंट होता है। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है। और कैसा कलर प्रोवाइड करता है? रेड कलर। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी कैसी दिखती है हमें? रेड कलर की। ठीक है, कैरी रेस्पिरेटरी गैसेज। ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी गैसेज मीन्स ऑक्सीजन को, CO2 को, इनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? कैरी करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। नॉर्मल रेंज डिपेंड्स अपॉन एज, सेक्स ऑफ पर्सन। मतलब उसकी एज क्या है, मतलब नियोनेट में अलग होगा, चिल्ड्रंस में अलग होगा, अडल्ट्स में अलग होगा, और मेल और फीमेल के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा कि उसका पर्सन का जेंडर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एवरेज हीमोग्लोबिन ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी, 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है, और 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल्स के अंदर होता है। आप ये रेंज है, वो रेंज का थोड़ा रहेगा, वो हम क्लिनिकल एस्पेक्ट में देखेंगे कि कितनी वेरी करती है, यूनिट्स में कितनी होती है, वो सब हम क्लिनिकल जब हमारे सीबीसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे नॉर्मल रेंज सारी सबकी। अप्रॉक्स 50 ग्राम पर डीएल होता है जब बच्चे का जन्म होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है हीमोग्लोबिन काउंट? 25 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, चलिए अब देखते हैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो ये वर्ड है उसको हम डिवाइड करते हैं। हीमोग्लोबिन वर्ड को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं। एक तो मिलता है हीम और दूसरा मिलता है ग्लोबिन। एक तो मिलता है हीम और एक मिलता है ग्लोबिन। ठीक है, जो ग्लोबिन पार्ट होता है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट है। और हमने जैसा कि पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा भी है, होप सो पढ़ा ही होगा, जो प्रोटीन पार्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। किससे? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स मीन्स जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, मीन्स इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स किससे मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की सीरीज होती है। उस मतलब एक चेन होती है जिससे क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, जो ग्लोबिन पार्ट होता है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड की चेन्स 2 होती है, मतलब सॉरी 4 होती है। 2 अल्फ़ा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती है। ठीक है, 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन होती है। ये किसके अंदर? अडल्ट हीमोग्लोबिन HbA। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हीमोग्लोबिन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये कौन से वाले में है? HbA मीन्स जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। और जब हम बात करेंगे फिटल हीमोग्लोबिन की, उसमें 2 अल्फ़ा चेन होगी और 2 गामा चेन होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है HbA, उसके अंदर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स होती है। अब बात करते हैं
हीम वाले पोर्शन की। किसकी बात करेंगे? हीम वाले पोर्शन की। जब हीम पोर्शन की हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हीम वाला पोर्शन है वो किससे मिलकर बना होता है? एक तो होता है आयरन, क्या होता है? आयरन। और दूसरा क्या होगा? पोरफायरिन। क्या कहते हैं? जैसे प्रोटोपोरफायरिन या पोरफायरिन। ये क्या होती है? एक रिंग होती है, पायरोल रिंग जिसे कहते हैं हम। कौन सी रिंग कहेंगे? पायरोल रिंग कहेंगे। और ये रही पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग मिलके क्या बनाती है? पोरफायरिन बनाती है। और एक आयरन और पोरफायरिन रिंग मिलके क्या किसका फॉर्मेशन करती है? हीम का फॉर्मेशन करती है। और जब हीम और ग्लोबिन दोनों मिल जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम? हीमोग्लोबिन। ठीक है। आयरन जो होता है वो फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है? Fe2 पॉजिटिव। देखिए जो आयरन रहता है वो अपन को एक तो Fe3 स्टेट में मिलता है और एक Fe2 स्टेट में मिलता है। इसको कहते हैं फेरिक। Fe3 वाले को कहते हैं फेरिक और Fe2 वाले को कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं? फेरस। जो हीम होता है उसके अंदर जो आयरन प्रेजेंट रहता है वो Fe2 स्टेट में प्रेजेंट रहता है और इसी से क्या जुड़ते हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। जो होता है अपना क्या कहते हैं? आयरन होता है, उसी से क्या जुड़ते हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और कहाँ चले जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उससे पहले एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि मैंने स्लाइड्स में ऐड किया है कि नहीं किया है। हाँ मैंने किया, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर हम देखिए ये तो सारी चीज़ें बुक्स में भी आपको मिल जाती होंगी, पढ़ाने का फ़र्ज बनता है इसलिए। बाकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम फोकस्ड रहेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो देखिए कि एक तो आता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन और दूसरा आता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब इसके देखिए, अब नॉर्मल कैसे हैं कि नॉर्मल यूँ है कि पर्सन में हीमोग्लोबिन अलग अलग है, ठीक है। कैसा है? अलग अलग है, बट उसके कारण से किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी पर्सन के अंदर देखने को नहीं मिलती है। उस हीमोग्लोबिन की वजह से उस चेंज मतलब क्या कह सकते हैं? देखिए ये हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर प्रेजेंट है सपोज दैट, और ये किस में प्रेजेंट है? फीटस के अंदर। अब ये दोनों हीमोग्लोबिन कैसे हैं? नॉर्मल है। इनके कारण किसी भी प्रकार की कोई भी पैथोजेनिक कंडीशंस या पैथोलॉजिकल सिचुएशंस नहीं बनती है, इसलिए ये क्या है? नॉर्मल है। अगर इनके कारण अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस अराइज होती है पर्सन के अंदर तो उसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? एबनॉर्मल। तो हम डिस्कस करेंगे आज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और जब हम हमारे आगे वाले लेक्चर आएंगे जैसे पैथो के आएंगे या फिर ऐसे ही जब सिकल सेल एनीमिया वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल मीन्स उसके कारण हीमोग्लोबिन चेंज होने के कारण किसी प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशंस अराइज नहीं होती है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द HbA एंड सेकेंड वन इज़ द HbF। HbA मीन्स अडल्ट, HbF मीन्स फीटस या फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। HbF और HbA 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप के भी क्यों होते हैं ये इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। देखिए अब जो अडल्ट होता है, एक तो हो गया अडल्ट और एक होता है फीटस, मतलब जो न्यूबॉर्न, अभी जैसे जैसे चाइल्ड कह दो या न्यूबॉर्न के नियोनेट कह दो। देखिए नियोनेट जो होता है वो अभी अभी उसने जन्म लिया है, उसके लंग्स इतने प्रॉपरली एक्सपेंड होने का मतलब इतने प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है कि वो बहुत जैसे अडल्ट की तरह काम कर सके। उसके अंदर आरबीसी मतलब उसका सिस्टम अब तक इतना वेल डेवलप्ड नहीं है कि वो अपने आज मतलब सर्कमस्टेंसेस को फेस कर सके। तो उसके अंदर नेचर ने क्या डिज़ाइन किया कि एक ऐसा हीमोग्लोबिन दे दिया जो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रखता है किससे? O2 से, कंपेयर टू अडल्ट वाले के। गॉड ने या नेचर ने क्या दिया उसको कि चाइल्ड को क्या कह दिया कि भाई तथास्तु कह के उसको HbF दे दिया। उसके अंदर क्या होता है कि HbF की टेंडेंसी होती है कि वो O2 के साथ में बहुत ज़्यादा दोस्ती रखता है, बहुत मतलब O2 को देखा नहीं उसके गले मिल गया, ठीक है। तो वो टेंडेंसी होती है HbF की। बट जो HbA
ए होता है, जो अडल्ट वाला हीमोग्लोबिन होता है, वो भी O2 से दोस्ती तो रखता है, पर ये दोनों कैसे फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है। कैसे फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है, मतलब इनमें दोस्ती बहुत गहरी है, देखते ही एक दूसरे से मिल जाते हैं, बट ये खाली एक दूसरे को जानते हैं बस, हाय हेलो तक लिमिटेड है बस। तो एक इसका एडवांटेज क्या मिला कि HbF बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ ले जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा कंपेयर टू HbA। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या है? इफ़ेक्टिव है, कंपेयर टू HbA इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो चाइल्ड को क्या दिक्कत नहीं होगी, अगर नया नया आया है तो उसके लंग्स भी इतने काम नहीं कर रहे होंगे, तो HbF है वो क्या करेगा? O2 को ले जाके उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या कर देगा? मेंटेन कर देगा। तो ये तो रहता है एडल्ट और चाइल्ड के बीच में डिफरेंस की O2 की एफिनिटी, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप, मतलब कि ये O2 से ज़्यादा एफिनिटी रखता है कंपेयर टू HbA। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस मीन्स कि ये तो हमने बात कर ली कि इसकी टेंडेंसी या इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर में मतलब क्या डिफरेंस है, HbA की स्ट्रक्चर कैसी है और HbF की स्ट्रक्चर कैसी है। देखिए, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, हीम वाला पोर्शन और ग्लोबिन वाला पोर्शन। तो जो हीम के जो पोर्शन होते हैं वो तो दोनों में ही सेम रहते, उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंजेज नहीं आता है। बट जो ग्लोबिन वाला पार्ट रहता है उसकी जो चेन्स होती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। जो HbA होता है उसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन होगी, क्या होगी? 2 अल्फ़ा चेन होगी और 2 बीटा चेन होगी, क्या होगी? 2 बीटा चेन होगी। बट जो HbF होगा उसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन सेम है, बट जो ये बीटा थी इसके जगह दूसरी चेन आ गई और जिसका नाम है 2 गामा चेन्स, 2 गामा चेन्स। ठीक है, ये चेन्स मतलब समझ रहे हो ना, अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट है, एक जुड़े हुए अमाइनो एसिड्स है उनका अरेंजमेंट है जिसे हमने चेन कहा है, और उनका हमने नोमेनक्लेचर से हमने क्या है, उसका नाम अल्फ़ा और बीटा रखा है। तो इसके अंदर 2 अल्फ़ा 2 बीटा है और इसके अंदर 2 अल्फ़ा और 2 गामा है। तो चेंजेज कहाँ आए? बीटा और गामा में, मतलब इसमें तो गामा चेन है HbF में और HbA में बीटा चेन है। तो ये इसके स्ट्रक्चरल चेंजेज है। और फंक्शनल में तो HbF मोर एफिनिटी रखता है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और HbA कंपेरेटिवली कम रखता है। चलिए आगे बात करते हैं। वही सेम फास्टली फ्रॉम HbA आफ्टर, वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में कभी मैंने बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया तो उसके अंदर हम हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, बहुत एकदम केमिकल प्रॉपर्टी से सारे एकदम व्यवस्थित प्रोसेस में। अब खाली हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के काम क्या क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, सबसे पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी है? O2 एंड CO2। O2 को तो हम क्या करते हैं? लेते हैं, मतलब O2 हमारे लिए ज़रूरी है, और CO2 को क्या करते हैं? हम एलिमिनेट करते हैं। ऑक्सीजन, अब जब देखिए ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिससे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीजिनेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। अब ऑक्सीजिनेशन कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए, इंसर्ट, अब स्लाइड्स में नहीं ले लेता हूँ, सॉरी, इंसर्ट नहीं बोलना था मुझे। ठीक है, स्लाइड्स ले लेते हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। देखिए, अब देखिए, ये है हीमोग्लोबिन, बाइंड किया O2 से। सबको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन किससे जुड़ती है? Fe2 पॉजिटिव से। Fe2 पॉजिटिव से जुड़ी तो क्या हुआ? किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और इस प्रोसेस को हमने कहा ऑक्सीजिनेशन। क्या कहा? ऑक्सीजिनेशन।
देखिए आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी O2 जुड़ती है किसी भी एलिमेंट से या किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड से, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सबने पढ़ा होगा, मैं होप सो सबने पढ़ा ही होगा, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बट अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, बट हमने इसको क्या नहीं कहा, ऑक्सीडेशन नहीं कहा, हमने इसको क्या कहा, ऑक्सीजनेशन। तो इसको ऑक्सीजनेशन क्यों कहा, उसके पीछे का रीज़न देखिए। जो Fe2 पॉजिटिव, हाँ किसमें होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इसकी जो Fe2 पॉजिटिव है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट 11th-12th में आपने पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेज नहीं आते, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं हुई है। किसके अंदर, जब हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड करता है तो इसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं आते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन बजाय ऑक्सीडेशन के, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न है। देखिए अब जब इसके साथ में क्या जुड़ता है, CO2, जब हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 जुड़ता है तो उसे कहते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, कार्ब हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये तो चीज़ें वही समझने पढ़ने वाली चीज़ें। ये कैसी होती है, रिवर्स रिएक्शन होती है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं तो ये कैसा कंपाउंड होता है, रिवर्स कंपाउंड होता है। मतलब कि वापस ये टूट भी सकते हैं। अगर O2 + Hb मिलके OxyHb बनाते हैं तो ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बनेगा और जब ज़रूरत होगी तो टूट के वापस O2 और Hb अलग भी हो जाएंगे। सपोज दैट, देखिए अगर ये ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, कि देखिए हीमोग्लोबिन बाइंड तो हो जाएगा, ठीक है। अब लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन RBCs आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने क्या किया, उसके साथ में बाइंड तो होगी। अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती तो क्या होता, एक बार बाइंड होने के बाद ऑक्सीजन वापस हीमोग्लोबिन से लिबरेट होती ही नहीं, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए, इस सिचुएशन से, इस कॉन्सिक्वेंस से बचाने के लिए नेचर ने क्या दिया कि ये रिएक्शन कैसी हो गई, रिवर्सिबल। मतलब कि एक बार अगर बाइंड हो गए तो जब ज़रूरत होगी तभी वापस टूट भी सकेंगे। ये सब प्रेशर ग्रेडियंट और सारी मैकेनिज्म से होता है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ब्रॉड चीज़ है वो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ब हीमोग्लोबिन। ये और दोनों ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कैसी रिएक्शन देता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, ठीक है। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से 20 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी रखता है। कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, मतलब कि 20 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में ओनली क्या है, हाई हेलो तक है, और ये दोनों ऑक्सीजन और CO2 एंड Hb क्या है, घनिष्ठ मित्र, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो इतने इनके बीच का इतना डिफरेंस है। मतलब कि O2 तो बहुत कम बात करती है Hb से समझने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे ही देखा वो उसके ऊपर टूट पड़ती है। मतलब कि एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, CO2 के लिए क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो होगी बात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। अब क्या होता है कि एक दूसरी गैस होती है जिसे कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, जिसका सिंबल होता है CO, ठीक है। ये क्या करती है, जब भी हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है तो क्या होगा, एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जिसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो नया सब्सटेंस बना है वो बहुत ही स्टेबल होता है, मतलब एक बार अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो वो टूटने वाला नहीं है। अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी
Hb से 1 है तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड की 300 टाइम्स ज़्यादा है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ में 300 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो एक बार अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो वो टूटेगा नहीं, मतलब वेरी स्टेबल कंपाउंड होता है। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस नहीं टूटेगा तो हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा ऑक्सीजन के लिए। और पर्सन की क्या हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा, प्रोलॉन्ग्ड एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर रहा, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्यों डेथ होगी? क्योंकि अगर समझिए, एक बार ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ। देखिए क्या होगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की रिएक्शन कराता हूँ तो इससे बना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या आता है, बहुत ही स्टेबल होता है। मैं जितना भी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था वो किससे जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड से। मीन्स कि अब हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है, किसके लिए, O2 के लिए। अब हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है O2 के लिए। मीन्स अगर O2 का एक्सपोजर हुआ, अगर O2 हमने दे भी दी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन तो फ्री नहीं है, तो कोई भी हमें उससे बेटरमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कंटिन्यूस और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हम देते हैं किसी पर्सन को या किसी कंडीशन से उसको हो जाता है, तो पर्सन के लिए वो कैसा होता है, फेटल होता है। उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हमें भी इसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ में, आपके सहपाठियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर कोई कमी पेशी लगे, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर इस आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आपको ये सारे नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।